हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड का व्याकरण का पाठ 14 शुद्ध और अशुद्ध शब्द। शुद्ध और अशुद्ध शब्द, इसे करेक्ट एंड इनकरेक्ट वर्ड कहते हैं इंग्लिश में। तो शुद्ध शब्द यानी सही शब्द, अशुद्ध शब्द यानी गलत शब्द। जब हमें व्याकरण का सही ज्ञान नहीं होता, अक्षरों का सही ज्ञान नहीं होता या मात्राओं का सही ज्ञान नहीं होता है, तब हम अशुद्ध शब्द अपनी भाषा में बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। तो इसके निवारण के लिए हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए शुद्ध शब्दों का। यानी किसी अशुद्ध शब्द को अगर हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं तो उसके शुद्ध रूप का ज्ञान हमें होना चाहिए ताकि उसमें सुधार हो सके। तो इसमें यहाँ जो कुछ शब्द दिए हुए हैं उसमें शब्दों के, अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप दिए हुए हैं जो हम अक्सर अपनी भाषा में बोलते समय, लिखते समय या पढ़ते समय बार बार गलतियाँ करते हैं। तो इसे हम बार बार जब अभ्यास करके ही इन शब्दों में सुधार कर सकते हैं, अशुद्ध शब्दों में सुधार कर सकते हैं। तो चलिए जानें कौन से अशुद्ध शब्द हैं और किस तरह से उन्हें शुद्ध किया जा सकता है, या शुद्ध किस तरह से हम उसका उच्चारण करते हैं और किस तरह से उसको लिखते हैं। एक तरफ दिया है, देखिए, अशुद्ध शब्द, एक तरफ शुद्ध शब्द। यानी अशुद्ध शब्द यानी गलत शब्द, शुद्ध शब्द यानी सही शब्द। तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। आप जब इसको बार बार पढ़ेंगे और बार बार लिखेंगे तो जो आपकी गलतियाँ किसी शब्दों को लिखने में या बोलने में होती है तो वो सुधर जाएगी। यहाँ देखिए, दोष, 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 गुण, गुण, शूरवीर, शूरवीर, क्रोध, क्रोध, प्रणाम, 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 प्रणाम। तो इस तरह से शुद्ध और शुद्ध बोलना, लिखते समय भी आप ध्यान देंगे कि कहाँ क्या अंतर हो रहा है, अशुद्ध में क्या है और शुद्ध रूप में क्या है। जैसे यहाँ देखिए, श सब्जी वाला स है, यहाँ षटकोण वाला स है, यहाँ न है, यहाँ ड़ है, सब्जी वाला श, सलगम वाला श, क्रोध लिखा है, यहाँ क पे पदेन वाला र लगा के क पे फिर ओ की मात्रा है, यहाँ ना है, यहाँ ड़ा है। तो इस तरह से लिखते समय भी अंतर हमें पता होना चाहिए। सॉरी। इसके बाद देखिए, कया अशुद्ध है, ये शुद्ध हम कैसे लिखते हैं? क्या, प्रश्न, प्रश्न, जबकि शुद्ध शब्द होता है प्रश्न। शुरू, शुरू। यहाँ र पे देखिए, यहाँ पे र पे देखिए, छोटे ऊ की मात्रा लगी है, यहाँ र पे बड़े ऊ की मात्रा लगी है। तो इसे हम उच्चारण जल्दी करेंगे और यहाँ रग में उच्चारण रू की मात्रा का देर तक होगा। शुरू, शुरू। दीपक, दीपक। यहाँ भी मात्राओं का अंतर है, यहाँ छोटी ई की मात्रा, यहाँ बड़ी ई की मात्रा। तो मात्राओं से, अक्षरों से हमें शुद्ध और अशुद्ध में अंतर देखना होता है। जवाब, 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 जवाब लिखा है जबकि सही होता है जवाब। जाति, कोई जाति है, यहाँ जाति। इस जाति शब्द का अर्थ होता है जाना और इस जाति का शब्द का अर्थ होता है कास्ट या वर्ग। आ र क श क, यहाँ ये लिखा है, यहाँ लिखा है आकर्षण, आकर्षण। यहाँ आ र क श क ऐसे लिखा हुआ है, तो इस तरह से उच्चारण भी गलत है और लिखने में भी गलत है। रेफ वाली र की मात्रा जिस पे लगनी चाहिए उस पे नहीं लगी है। इसमें क के ऊपर रेफ की मात्रा लगी है, यहाँ श के ऊपर रेफ की मात्रा लगी है। ये सही है और ये गलत है। उसके बाद सिंह, सिंह, सिंह। तो ये बसंत, वसंत। ज्ञान, ज्ञान। अध्यापक,
अध्यापक, यहाँ हो गया अध्यापक। सुंदर, सुंदर। तो इस तरह से लिखने और उच्चारण दोनों में भी अंतर होता है शुद्ध और अशुद्ध शब्दों में। आगे देखिए इधर वाला, यहाँ भी कुछ शब्द हैं। प्रकाश, प्रकाश। पत्र, पत्र। आशा, आशा। चटाई, चटाई। साधारण, साधारण। लिखा है साधारण, यहाँ होगा साधारण। उत्तर, उत्तर, उत्तर इसको हम बोलते हैं, जबकि शुद्ध रूप से होता है उत्तर। पेड़, 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 पेड़ लिखा है, ये पेड़, दोनों में अंतर है। यहाँ भी चमकीला, चमकीला। हृदय, हृदय। यहाँ हम उसका उच्चारण करेंगे हृदय, हृदय। जूते, जूते। प्रार्थना, प्रार्थना। मिठाई, मिठाई। चम्मच, चम्मच। शरीर, शरीर। चाँद, चांद। सफाई, सफाई, सफाई। विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय लिखा है यहाँ, जबकि सही होता है विद्यालय। तो इस तरह से ये शुद्ध और अशुद्ध है, जिसको आपको बार बार पढ़ के और लिख के अभ्यास करना है, ताकि आपकी गलतियाँ सुधर जाए। अगर इसमें से कोई शब्द आप गलत लिखते हैं, बोलते समय गलत बोलते हैं या लिखते समय गलत लिखते हैं, तो उसमें इसको देख के आप सुधार करेंगे। आगे देखिए इसका पुस्तक अभ्यास कार्य, यहाँ है पुस्तक अभ्यास कार्य। ये है, निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। निम्न शब्द दिए हैं, उसको शुद्ध करके लिखना है। अभी आपने देखा 1 by 1। यहाँ दोष, यहाँ हम शुद्ध करके लिखेंगे दोष। गुण, गुण। सूरवीर, शूरवीर। प्रकाश, प्रकाश। पत्र, पत्र। आशा, आशा। तो इस तरह से ये अशुद्ध शब्दों को हमने शुद्ध करके यहाँ लिखा हुआ है। इस तरह से आप भी अपने पुस्तक अभ्यास पूर्ण करेंगे। उसके बाद देखिए ये है, ये मुहावरा दिया है नेक्स्ट चैप्टर का। इसमें हम लोग इसी वीडियो में हम सारा ये बुक एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि दोनों कंबाइन दिया हुआ है, मुहावरा, लोकोक्तियाँ और शब्दों के शुद्ध रूप, दोनों का अभ्यास कार्य एक साथ दिया हुआ है। तो ये आपके एग्ज़ाम में ये वाला आएगा, यहाँ तक ही आएगा, लेकिन आपके पुस्तक अभ्यास में दिया हुआ है, इसलिए मैं इसे पहले पूर्ण करा रही हूँ। पूर्ण कराने के बाद, कंप्लीट होने के बाद हम जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपने उसमें आपको मुहावरा देखने को मिल जाएगा। मुहावरा वाला जो चैप्टर होगा उसको हमको हाफ ईयरली के सॉरी यूनिट टेस्ट सेकंड में नहीं पढ़ना है, उसको हमें एनुअल में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए मुहावरों के सही अर्थ के आगे शुद्ध का चिन्ह लगाइए। दिए गए मुहावरे हैं, उसके आगे हमें सही शुद्ध का चिन्ह लगाना है। हाथ साफ करना, इसका अर्थ होता है चुरा लेना। हथियार डालना, इसका अर्थ होता है पराजय स्वीकार करना। जब हम मुहावरा वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर से ये बुक एक्सरसाइज आपको एक बार रिपीट कराएंगे, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग इसको जल्दी से समझ सकें। ग है आंखें फेर लेना, यानी सहायता न करना। इस तरह से ये अभ्यास कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दिए गए मुहावरों को उनके अर्थ के साथ मिलान कीजिए। यहाँ मुहावरा एक तरफ दिया गया है, एक तरफ उसका अर्थ दिया गया है, हमें मैचिंग करना है। तो पहला है आंखें दिखाना, इसका अर्थ होता है गुस्सा प्रकट करना। दूसरा देखिए ये वाला, आकाश पाताल एक करना, यानी बहुत प्रयत्न करना। इसके साथ मैचिंग मिला लेंगे बहुत प्रयत्न करना के साथ।
तीसरा है आँच न आने देना, इसका अर्थ होता है कष्ट न होने देना, कष्ट न होने देना। उसके बाद देखिए ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ होता है तहस नहस कर देना। कमर टूटना, इसका अर्थ होता है हिम्मत हारना। यहाँ है काम आना, इसका अर्थ होता है युद्ध में मारे जाना। कान भरना, इसका अर्थ होता है चुगली करना, कान भरना अर्थात चुगली करना। तो इस तरह से ये प्रश्न संख्या 3 भी पूर्ण हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4 है, चित्र देखकर मुहावरा पूरा कीजिए। चित्र देखना है फिर मुहावरा पूर्ण करना है। देखिए ये चित्र है, यहाँ चित्र देख के हम लिखेंगे बिछाना लिखा हुआ है, यहाँ हम लिखेंगे आँखें, मुहावरा बन जाएगा आँखें बिछाना। दूसरा है यहाँ उंगली दिख रहा है पर नचाना, यहाँ हम उंगली जो चित्र में दिख रहा है उसके आधार पर हम यहाँ लिखेंगे उंगली शब्द, तो मुहावरा बनेगा उंगली पर नचाना। तीसरा है ये चित्र, यहाँ लिखा है भरना, तो चित्र के आधार पे हम यहाँ लिखेंगे कान, तो मुहावरा बनेगा कान भरना। ये देखिए ये चित्र पॉइंट आउट किया गया है इस हिस्से को का हार, तो पॉइंट आउट के आधार पे हम यहाँ लिखेंगे गले, तो मुहावरा बनेगा गले का हार। उसके बाद देखिए अंग, ये की लकीर, इस चित्र के आधार पर हम यहाँ लिखेंगे पत्थर, तो मुहावरा बन जाएगा पत्थर की लकीर। उसके बाद प्रश्न संख्या 5, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए। मुहावरा दिया है उसका अर्थ हमें लिखना है। पहला मुहावरा है आंखें दिखाना। आंखें दिखाना मुहावरा का अर्थ होता है, यहाँ लिखा हुआ है गुस्सा प्रकट करना। ख है आग में घी डालना, इस मुहावरा का अर्थ होता है क्रोध को और भड़काना, क्रोध किसी के क्रोध को और भड़काना। ग है कलेजा ठंडा होना, इस मुहावरा का अर्थ होता है संतोष होना, संतोष होना। तो इस तरह से ये हम समस्त पुस्तक अभ्यास कार्य पूर्ण कर लेंगे। आगे देखिए चैप्टर 14 का शुद्ध और अशुद्ध शब्द का हमने नोटबुक कार्य देखना है। यहाँ हम पहले चैप्टर नंबर लिखेंगे पार्ट 14, उसके बाद लिखेंगे शुद्ध और अशुद्ध शब्द, शुद्ध और अशुद्ध शब्द लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 1, दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको शुद्ध करके लिखना है आपको। एक तरफ हम 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर, एक तरफ हम अशुद्ध प्रश्न यानी अशुद्ध शब्द है यहाँ, यानी गलत शब्द है, यहाँ सही शब्द है। अशुद्ध शब्द एक तरफ यहाँ लिखे हुए हैं और सही शब्द हमने यहाँ लिखे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। शक्ति, इसका सही शब्द होगा शक्ति। दीपावली, 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 इस तरह से हो जाएगा। ऋतु, ऋतु, ऋतु लिखा है, ये होगा ऋतु। वाणी, वाणी। मंत्र, मंत्र। प्रार्थना, प्रार्थना। चाँद, चांद। विद्यालय, विद्यालय। सिंह, सिंह। तो एक तरफ अशुद्ध दिया हुआ, इसको हमने पुनः शुद्ध करके लिखा है। कुछ आपको इसमें से बुक वाले ही शब्द मिलेंगे, कुछ अलग मिलेंगे। सुंदर, सुंदर, सुंदर लिखा है यहाँ, सुंदर, सुंदर। तो इस तरह से ये पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से हमने समस्त अभ्यास कार्य भी देख लिया, पाठ को भी पढ़ लिया है, पुस्तक अभ्यास कार्य भी देख लिया, नोटबुक कार्य भी देख लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।